वज़ीर आज़म की वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की मोहलत। फवाद चौधरी के इंटरव्यू की काबीना इजलास में गूंज। इमरान खान ने काबीना मेंबरान को मुतनाज़ बयानात से रोक दिया। मुशीरों और मुआवनीन से दोहरी शहरियत की तफसीलात भी तलब की। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठाया। फवाद ने कहा उन्होंने माजी की सूरत हाल पर बात की थी। बयान सयाक़ो सबाक से हट कर चलाया गया। वफाकी काबीना में फैसल वावडा की असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद। इजलास में बाज़ वज़रा और मुशीरान की कारकर्दगी पर गर्मा गर्म बहस। फैसल वावडा ने कहा काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ और कहते हैं। नाअहल वज़रा समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसल वावडा को दूसरे कमरे में ले गए, पुरसुकून रहने को कहा। हुकूमत असद उमर और जहांगीर तरीन के पास 5.5 माह का वक्त है। फवाद चौधरी का अमरीकी टीवी को तहलका खेज इंटरव्यू। बोले लोगों की तवक्कुआत ज्यादा थी। पीटीआई हुकूमत ने कोताहियां की। जहांगीर तरीन और असद उमर ने एक दूसरे की छुट्टी कराई। चपकलर से सियासी कारकुन आउट हुए। ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ली। फवाद चौधरी को मुतनाज़े बयानात देकर रौनक लगाने का शौक है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले उनके पास ऐसी कोई इत्तला नहीं कि जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया या असद ने तरीन को फारिग कराया। फवाद मीडिया में रहने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। फैसल वावडा ने किसी का नाम नहीं लिया। उधर सेनेटर फैसल जावेद का कहना है फवाद चौधरी का बयान उनकी अपनी सोच है। वफाकी काबीना का इजलास। शंबा हाउस लाहौर और कसरे नाज कराची को लीज पर देने की मंजूरी। सेटेलाइट सर्विस की पॉलिसी की तैयारी की मंजूरी भी दी गई। शिबली फराज कहते हैं वफाकी काबीना ने फैसला किया शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाए। यकसा निज़ाम तालीम लाने को खुश आइंद करार दिया गया। कोरोना के हवाले से आने वाले महीने बहुत तकलीफ दे होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। 20 शुगर मिल्स ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने करार दिया दरख्वास्त गुजार शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक किसी किस्म की कार्रवाई न की जाए। वफाकी हुकूमत समेत फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। 30 जून को जवाब तलब। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एनएफसी की तश्कील से मुतालिक 12 मई 2020 की नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा मेंबरान का तकर्रुर और क़वाइद ज़वाबित आइन के मुताबिक नहीं। गवर्नर सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर नया मेंबर नामजद करे। हुकूमत एनएफसी अवार्ड की तश्कील और बाद आज़ा इक़दामात को आर्टिकल 160 की रूह के मुताबिक रखे। मौजूदा हालात में हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ ना किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं वफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। टिड्डी दल से किसान और मुल्क को जो नुकसान होगा वो बरसों तक पूरा नहीं हो सकेगा। बलूचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ नए इत्तेहाद के लिए राब्ते तेज। फजलुर रहमान सूबे में नई हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक मौलाना बीएनपी को मनाने में कामयाब हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अराकीन से भी राब्ते शुरू। उधर अब्दुल गफूर हैदरी का जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अमले की तादाद 50% कम करने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भी पाकिस्तान में सिफारती अमले को 50% कम करेगा। फैसले पर 7 दिन में अमल किया जाएगा। मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। कराची के शहरियों के लिए दोहरी मुश्किल। एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी जानिब होश रुबा बिल।
के इलेक्ट्रिक के सताए शहरी मलीर में शिकायती सेंटर पर जमा हुए। अमले ने बात सुनना भी गवारा न किया, दरवाजे बंद कर लिए। पाकिस्तान में भी केसेस का ग्राफ इंतहा पर पहुंचने के बाद नीचे आने लगा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए केसेस कम हो रहे हैं। 13 जून को मुल्क भर में यौमिया केसेस बुलंद तरीन सतह 6,825 तक पहुंचे। 22 जून को बतदरीज कमी के बाद 3,946 पर आ गए। उधर वज़ीर आला पंजाब का भी कहना है कि 3 रोज में नए मरीजों में कमी आ गई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी मेडिकल टीम का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल डॉक्टर जोफेहो की क़यादत में टीम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने इक़दामात में चीन के ताउन को सराहा। हुकूमत का हज दरखास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत इजलास। रकूम की वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान कल हज फार्मूलेशन कमेटी के इजलास के बाद होगा। उधर सऊदी हुकूमत का महदूद तादाद में लोगों को हज की इजाज़त देने का फैसला। रवा बर सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की और मकामी शहरी हज कर सकेंगे। पंजाब में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने और हतमी कीमत की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मार्केट में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया। मजमूई तादाद 10 हो गई। आज मोहम्मद हफीज, फ़खर जमान, इमरान खान, जूनियर काशिफ भट्टी, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन के टेस्ट मस्बत आए। मसाजिद मलिक अली भी मुतासिर। शादाब, हारिस, रऊफ और हैदर अली के टेस्ट कल मस्बत आए। फवाद चौधरी के इंकशाफात की काबीना इजलास में गूंज है। फैसल वाजा की वज़रा पर तनकीद। फवाद चौधरी ने बयान पर वजाहत पेश कर दी है। एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। डिटेल्स लेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, फैसल वाजा की जानिब से भी तनकीद की गई है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास में रूटीन के एजेंडे की भी जो है वो मंजूरी दी गई है। लेकिन इजलास में कुछ सियासी बहस भी हुई है और फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनका जो गुज़श्ता रोज का बयान था उस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के अरकान को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की भी हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी सख्त हिदायत की है वज़रा को और काबीना के दीगर मेंबरान को किसी किस्म की मुतनाज़ा बात ना की जाए। फवाद चौधरी ने आज के इजलास में वजाहत दी है कि जो मेरी बातें हैं उनको कंटेक्स्ट से हटकर जो है वो चलाया गया है और मैंने माजी की बात की थी जिसको अब उसके साथ मुंसलिक किया गया है। इजलास के दौरान वफाकी वजीर फैसल वाडा भी असद उमर और रज़ाक दौर नदीम बाबर की पॉलिसियों पर उन्होंने खोलकर तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि काबीना। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा जो है वो बरहम हुए, उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया वज़रा को। किस बात पर वो बरहम हुए, क्या कहा गया उनकी जानिब से? देखें, यहाँ पर फैसल वाडा ने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अवामी सतह पर वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं और काबीना में कहा जाता कुछ है और बाहर होता कुछ है। समझ नहीं आ रही कि ये लोग अपने आप को कैसे वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब फैसल वाडा को जज्बाती देखा तो उन्हें अलहदा रूम में ले गए और इजलास के दौरान ही उन्हें रिलैक्स करने का कहा और फैसल वाडा ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया जो है वो दबने नहीं देंगे। हमें हर तरह की रिपोर्ट है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो यूं आज फैसल वाडा भी सख्त बरहम हुए और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद रिलैक्स किया और फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू था, मुताज़ा इंटरव्यू था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत की है और मुताज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी।
अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं।